देखिए मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की मीटिंग में। दोस्तों, आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक है बेसिक्स। आज हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में। दोस्तों, बेसिक्स के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिपोर्टर को सारी बीट्स के बारे में पता होता है, उसी तरह दोस्तों नेटवर्क मार्केटर को उसके बेसिक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर मौजूद है, जिनका चेक इस प्रोफेशन में 7 लाख से ज्यादा का है। वो इंटरनेशनल ट्रिप्स अचीव कर चुके हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स अचीव कर चुके हैं। दोस्तों, इस बिजनेस से उन्होंने कई गाड़ियां ली हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शक्ति जी को। सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज के मॉर्निंग इवनिंग सेशन में आप सभी दोस्तों का मैं डॉक्टर शक्ति वंस अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे दिसंबर मंथ को बहुत बड़ा मंथ बनाने के लिए और 2021 को अलविदा कहने के लिए इस मंथ में बहुत जोर शोर से आप सारे काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ बनाना है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंत भला तो सब भला, इस मंथ का, इस साल का अंत है, तो हमने इसको अच्छी से विदाई देना है। क्योंकि 2022 में जो आगाज हमने शुरुआत करना है दोस्तों, बहुत बड़ा 2022 को बनाना है। तो बहुत सारे हमारे नए दोस्त हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप सभी दोस्तों का मैं वंस अगेन वेलकम करता हूं, खास करके जो नए पहली बार आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति है, मैं अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूं और मैं यहीं रहता हूं। और इस बिजनेस को पिछले 7 साल से मैं बिल्ड कर रहा हूं और अभी भी इस बिजनेस को दोस्तों मैं सीखने पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। आज के डेट में भी मैं इस बिजनेस पे सीखने पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि इस बिजनेस की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मैंने देखा अपने सीनियर्स को कि जो 1.25 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया कमा रही इस बिजनेस से, तो हम तो दोस्तों अभी बहुत बहुत नीचे, हमें बहुत आगे जाना है। इसलिए 2020 से लेके सीखने पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। और मेरे को उम्मीद है कि जितना मैं अपने आप को स्किलफुल बनाऊंगा, जितना मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा, उतना ज्यादा हमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। और आप भी अगर देखेंगे दोस्तों, किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो, फुटबॉल की दुनिया हो, या कंप्यूटर की दुनिया हो, या कहीं भी एजुकेशन की दुनिया हो, किसी फील्ड में देखेंगे कि जो जितना ज्यादा सीखता है वो उतना बड़ा वहां बनता है और आगे बढ़ता है और अपने साथ हजारों लोगों को आगे लेके बढ़ता है दोस्तों। तो आप सबको मैं सजेस्ट भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सीखने पे ज्यादा जोर दीजिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में आज के डेट में दोस्तों सबसे बिग अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। हम सबके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले जो जनरेशन है उस सबको हम दोस्तों एक नई शुरुआत दे सकते हैं, एक नई स्टार्टअप दे सकते हैं, एक नई उनको बेस दे सकते हैं और उनको डायरेक्टली जो है आप एक मिलेनियर बिलियनियर फैमिली में उसका एंट्री करवा सकते हैं। इतनी बड़ी दोस्तों इस इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के स्कोप है। आज के डेट में देखेंगे आप, लास्ट ईयर से चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, सारे बिजनेस में दोस्तों डंपिंग आई है। सारे बिजनेस में चैलेंजेस बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं, सारे बिजनेसेस में मुश्किल हालात हुए हैं। कुछ बिजनेसेस तो ऐसे हैं कि अभी तक उस कोरोना के मार से, उस पेंडेमिक के मार से नहीं निकल पाए। जैसे दोस्तों हमारा होटल इंडस्ट्री है, हमारी ट्रेवलिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे यातायात के साधन अभी भी बंद है, बहुत सारे होटल अभी भी दोस्तों बहुत सारे ताले लग चुके हैं। लेकिन हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लास्ट ईयर ही बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और अब तो और तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया। चूंकि लास्ट ईयर में सबको अनुभव हो गया, सबको पता चल गया कि एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जो हर समय में, हर काल में, हर जगह पे, हर इंसान के लिए बेनिफिट है, चलने वाला इंडस्ट्री है दोस्तों। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग जो इस इंडस्ट्री को मेंबर बनाने वाला, चैन बनाने वाला सिस्टम समझा करते थे, और सारे के सारे आज जुड़कर
इसमें वो नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिए हैं। और मोर ओवर ऐसे भी आप देखें तो दोस्तों हर चीज तो नेटवर्क से ही चलता है, चाहे वो रेलवे का हो, रेल का भी नेटवर्क होता है, आपका मोबाइल हो, मोबाइल का भी नेटवर्क होता है, जहाज की नेटवर्क होती है, हर चीज की नेटवर्क होती है, परिवार की नेटवर्क होती है, फैमिली की नेटवर्क होती है। इस संसार में हर दोस्तों नेटवर्क से ही चलता है। तो अब लोगों को समझ में आ चुका है और सारे लोग जो है इस बिजनेस की ओर अपना रुख करके नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन अपनी पुराने दिमाग को, पुराने एक्सपीरियंस को भी साथ में लेकर आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। पुराने दिमाग, पुराने एक्सपीरियंस लेकर लगाएंगे और दोस्तों कामयाब नहीं होंगे। फिर उनके मन में, दिल में फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार वहां तो मैं इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वहां तो मैं इतना बड़ा डॉक्टर था, वहां तो मैं इतना बड़ा स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, लोग मेरे को मानते नहीं, जानते नहीं, मेरा नेटवर्क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये अलग दुनिया है, यहाँ की कहानी अलग है। इस संसार में डाटा उठा के देखे दोस्तों, किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, अगर कोई अमीर बना है ना, तो वो टाइम को और स्किल को यूटिलाइज करके, अपना टाइम स्किल, अपने लोगों का टाइम स्किल, अपने लोगों का टीम का निर्माण करके, टाइम और स्किल को यूटिलाइज करके, सही डायरेक्शन में काम करके कराकर वो अमीर बना है। तो अगर आपको और हमें बहुत आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? टाइम और स्किल को दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, दोनों को यूटिलाइज करना पड़ेगा, नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, उसके बाद ही बड़ा काम को आप कर पाएंगे। तो इस बिजनेस का दोस्तों जो बेसिक है, हर चीज का बेसिक होता है। जैसे मोबाइल है आपका, उसकी बेसिक है। गाड़ी का आप अगर चलाते हैं तो गाड़ी की भी बेसिक है कि पहले न्यूट्रल में करना होता है। स्कूटर की भी बेसिक है, न्यूट्रल में करके क्लच दबाएंगे, फिर उसके बाद स्विच दबाएंगे तो ऑन होगा, चाबी लगाना पड़ेगा, बेसिक है। तो इस बिजनेस का दोस्तों भी कुछ बेसिक है। सबसे पहला बेसिक क्या है इस बिजनेस का? कि आप जो है लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए। लिस्ट किसका? बहुत सारे आपके मन में दोस्तों डाउट होगा, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ, तो तरह तरह के डाउट्स आएगा। डाउट्स का लिस्ट बनाइए, 2, 4, 10 जितने भी डाउट्स हैं, डाउट्स का लिस्ट बनाइए। और दोस्तों जो आपके सीनियर हैं, जो आपके विजनरी सीनियर हैं, जो मेहनत करते हैं, लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, एक्टिव ग्रोइंग जो सीनियर हैं, उनके साथ बैठिए डाउट को लेकर और एक एक करके डाउट को क्लियर कीजिए। क्योंकि जब तक डाउट अगर यहां से नहीं निकलेगा दोस्तों, तब तक जो है आप काम में नहीं लगेंगे, तब तक जो है आप एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो डाउट को पहले निकालना जरूरी है। उसके बाद सेकेंड लिस्ट बनाइए अपने ड्रीम का, सपने का। आप जो भी सपना चाहते हैं, घर लेना है, गाड़ी लेना है, बैंक बैलेंस चाहिए, विदेश का सैर करना, जो भी आप चाहते हैं उन सब को लिखिए, अपने ड्रीम का लिस्ट बनाइए। क्योंकि ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्रीम ही होता है जो इंसान को दौड़ाता है, वही भगाता है। अगर ड्रीम ना हो ना दोस्तों, तो इंसान काम ही ना करे। तो ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्रीम को हमने लिखना है डायरी पे और उसको बार बार देखना है, पढ़ना है और उसके लिए काम करना है। जब भी आलस्य आए, जब भी टेंशन आए, तो उस ड्रीम को देख लीजिए। ड्रीम आपको भगाएगा, दौड़ाएगा। ड्रीम कुछ भी हो सकता है। ड्रीम अपने बच्चे के एजुकेशन का ले सकते हो, ड्रीम अपने बच्चे का बढ़िया शादी ब्याह का ले सकते हो, ड्रीम अपने घर में गाड़ी के लिए ले सकते हो, घर बनाने के लिए ले सकते हो, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, परिवार के लिए कुछ लेना खरीदना, सारे के सारे ड्रीम आप बना सकते हो। लेकिन दोस्तों ड्रीम लिखने में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग दूसरे का नकल मार के ड्रीम लिखते हैं, बड़ा ड्रीम लिख देते हैं। ड्रीम लिखो, बड़ा भी लिखो, लेकिन दोस्तों जितने भी ड्रीम है ना, वो एक एक करके होगा। मान लीजिए अभी कोई स्कूटर चलाता है, अभी मान लीजिए कोई स्कूटर चलाता है, उसके पास गाड़ी नहीं है और वो ड्रीम लिख देता है कि मैं अगले साल फॉर्च्यूनर गाड़ी लूंगा, यहाँ से BMW लूंगा। दोस्तों संभव कैसे होगा? 1 साल 6 महीना के अंदर 40 लाख 35 लाख की गाड़ी कैसे आएगी? पहले छोटे छोटे ड्रीम लिखिए, जैसे जैसे पूरा होना शुरू हो जाए फिर बड़े ड्रीम की ओर आइए। हर चीज में टाइम लगता है।
बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे यही कर देते हैं कि जो है ड्रीम जो है बहुत बड़ा लिख देते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है, एक साल में जब पूरा नहीं होता, एक साल में जब पूरा नहीं होता तो फिर जो है वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा ड्रीम पूरा, मैंने लिखा था, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा सा मन में टेंशन ले लेते हैं। टेंशन लेने की लोड नहीं है, फिर से रिएक्टिव होइए, फिर से काम में लगिए। ड्रीम जो है ड्रीम जो है दोस्तों क्रम से लिखिए। कर्टेन का ड्रीम, फ्रीज का ड्रीम, बेडरूम में बेड का ड्रीम, कुछ भी लिखिए दोस्तों। मैंने भी लिखा था फ्रिज का, एसी का, कर्टेन का, सोफे का, जो भी चीज था सबको लिखा, एक एक करके पूरा करते गए। फिर जो घर का ड्रीम लिखा था कि घर बनाऊंगा, गाड़ी का ड्रीम लिखा था गाड़ी लूंगा, सब चीज होते जा रहा है। ड्रीम मैंने जगुआर का भी लिखा है, मुझे पता है जगुआर जो है 1 करोड़ की गाड़ी है, एक बैग नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो भी हो जाएगा। आप भी अपने छोटे छोटे सारा ड्रीम लिखिए, दूसरे के ड्रीम को नकल मत मारिए। कपड़ों का ड्रीम दोस्तों, जब मैं प्रैक्टिस करता था मेरे पास एक कोट पैंट था, मैंने इसका ड्रीम लिखा था कि मैं 1 दर्जन जो है कोट पैंट बनाऊंगा। तो भी ड्रीम सारे पूरा हो रहे हैं, काफी बन चुका है। तो हर चीजों का दोस्तों ड्रीम होना चाहिए, लेकिन आपका अपना होना चाहिए, अपनी बेटी के, अपने वाइफ के, अपने बच्चों का। जब आपका ड्रीम अपना होगा तो आपको जगाएगा, भगाएगा कि यार आपका ड्रीम है। नकल मार के दूसरे का ड्रीम लिख लेंगे तब वो आपको अपना नहीं होगा। तो अपना ड्रीम का लिस्ट बनाइए और इसके बाद सोचिए कि क्या जो मैंने ड्रीम लिखा है, क्या इस बिजनेस में कोई ऐसा इंसान है जो आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले आया था और ये सारे ड्रीम लिखा था, उसके ड्रीम पूरा हुआ? और अगर आंसर आता है कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मतलब आप भी अपने ड्रीम को हासिल कर सकते हैं। और अगर हासिल नहीं किया तो उसके लिए जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि 5 साल पहले, 7 साल पहले कोई इस बिजनेस में आया, ड्रीम लिखा, मेहनत किया, सारे के सारे ड्रीम पूरा कर गया। आप आ जाए, आपने ड्रीम लिखा और 5 साल बाद आपने पूरा नहीं किया, तो उसके जिम्मेवार आप और आप हैं। आपने उस लेवल की मेहनत नहीं किया, आप उस लेवल की ट्रेनिंग मीटिंग नहीं अटेंड किया दोस्तों। तो इसको बोलते हैं फाइनल आउटकम। ड्रीम आपको 5 साल बाद, 2 साल बाद पूरा होगा, लेकिन आज अपनी आज के नजर से किसी दूसरे इंसान के पूर्ति को देखकर लग जाइए काम को करने के लिए। तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा ड्रीम का। इसके बाद दोस्तों आप लिस्ट बनाएंगे कुछ लोगों का जिनको आपने बिजनेस प्लान दिखाना है। जो प्रोस्पेक्ट है उनका लिस्ट बनाइए। उसमें आपके रिलेटिव हो सकते हैं, उसमें आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, उसमें आपके पड़ोसी हो सकते हैं, उसमें जो आपके फैमिली डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, उन सब का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, कहाँ रहते हैं सब लिखिए। और उनको जब लिस्ट बन गया, मैं नहीं कहता कि 200 का लिस्ट बनाइए पहले। मेरा जो मानना है कि पहले आप 50 लोगों का लिस्ट बनाइए। मैं इसको बोलता हूँ फॉर्मूला 52। मैं अपने टीम में बहुत बार ट्रेनिंग दे चुका हूँ कि फॉर्मूला 52 यानी कि 52 लोगों का लिस्ट बनाइए, अपने खास लोगों का, और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर 52 लोगों को टाइम ले लेकर डेमो प्लान दिखाइए। बेसिक क्या है इस बिजनेस का कि जब लिस्ट बन गया लोगों का, अब उनको फोन करके अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और उनके पास जाकर डेमो प्लान दिखाइए। ये बेसिक है। जब डेमो प्लान दिखाएंगे तो कुछ जादू जो है प्रोडक्ट करेगा, कुछ जादू जो है आपका बात करेगा, आपका कन्विनेंस करेगा और आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आपको ही पता, हमें ही पता कि सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन कर जाएंगे। अगर 52 लोगों को डेमो प्लान दिखाते हैं 15 दिन के अंदर, उसमें से कम 15 या 20 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। 15-20 लोगों में से 10 या 15 लोग सामान भी कुछ लॉयल्टी वगैरह ले लेंगे, कुछ उसमें से फैसी हो जाएगा और आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने आप को इस पीरियड में ट्रेनिंग मीटिंग के लिए और प्रिपेयर कीजिए, और प्रिपेयर कीजिए, और तैयारी कीजिए। होता क्या, 4 लोग ज्वाइन कर गए, 10 लोग सामान लेना शुरू कर दिया, हम सोचते हैं कि नेटवर्क का निर्माण हो गया और हम उनके पीछे लग जाते हैं 10 लोगों के पीछे।
और हम उनको फिर वही, वो भी समझते हैं कि हमारे पीछे ही लगा रहता है। हम सोचते हैं कि तू मेरा काला, तू मेरा नीला, तू मेरा पीला, तू मेरा हरा, तू ही है भैया, तू ही मेरा लाल है। और वो सारे समझते हैं कि मैं आपका लाल नहीं हूं, मैं आपका पीला नीला नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। तो दोस्तों बहुत सारे पीले नीले हैं मार्केट में, उनको भी हमें बिजनेस में लेकर आना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिक्कत यहाँ पे भी एक चैलेंज आती है कि जब हमारा लिस्ट मुख खत्म हो जाता है, 10 20 40 लोग जब बिजनेस में नहीं चलते, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी भाई, अपनी मामा, अपने ताऊ जब छोड़ देते हैं ना, नहीं चलते, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार मेरी बहन करती थी वो भी रुक गई, मेरी एक भैया था उसने भी लॉयल्टी तोड़ दिया, उसको किया था उसने पहले हाँ बोला अब वो भी मना कर दिया, मैं जाऊं कहाँ? परेशानी आ जाती है। दोस्तों रियल में बिजनेस तब चलेगा जिस बिजनेस में आपके परिवार, आपके फैमिली नहीं रहेंगे। आप दुकान खोल के देखिए, किराना दुकान, आप दुकान खोल के देखिए, ब्यूटी पार्लर का, कपड़े सीने का, कोई भी दुकान खोल के देखिए, वहां पे कितने रिश्तेदार आपके पास आते हैं सामान लेने, कितने रिश्तेदार आपके पास कपड़े सिलाने आएंगे, कितने रिश्तेदार आपके पास जो है दवाई के लेने आएंगे? तो आंसर मिलेगा दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। बिजनेस हमेशा चलता है नए लोगों से, स्ट्रेंजर से, जिसको आप जानते नहीं हो। ये बिजनेस, मोदी केयर भी बिजनेस कहाँ से चलेगा? स्ट्रेंजर से। जो अपने लोग हैं, हॉट कॉन्टेक्ट वाले हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों ये प्रैक्टिस करने के लिए हैं। इनसे आप मजा लीजिए, इनसे प्रैक्टिस कीजिए, डेमो का, प्लान का पूरी प्रैक्टिस कीजिए, उनको बोलिए। दोस्तों मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अगर अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑडियो वीडियो लर्निंग जो मॉडल है बहुत इफेक्टिव होता है। अपनी जो ऑन कर सकते हैं जरूर क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है? नए जोन में जाना है। नए जोन किसको बोलते हैं? जहां पे आपका कोई रिलेशन नहीं हो, जहां पे आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कभी सुना नहीं, उनसे टकराना शुरू कीजिए, उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में मेरे बहुत सारे अपने भाई, बहुत सारे अपने लोग ज्वाइन है, लेकिन दोस्तों केवल ज्वाइन है, सामान वगैरह यूज करते हैं, उस लेवल का लीडरशिप, उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे, नहीं करते। लेकिन जो जितने अननोन लोग मेरे बिजनेस में ज्वाइन है, उन लोगों में दोस्तों आग भरी पड़ी है, उन लोगों के सपने जग चुके हैं, वो लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकलता? मनीष सर जो हमारे सबके सीनियर हैं, उनके भी कोई रिश्तेदार, बहुत सारे परिवार इस पे ज्वाइन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी इनकम के लेने वाले बने हुए हैं इस बिजनेस में। दोस्तों आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ इसी पीरियड में। दोस्तों अभी मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, बड़ा इफेक्टिव फॉर्मूला है। कभी किसी को कोई टाइम नहीं दे, ऐसा किसी के साथ होता है कि 2 बार फोन किया, 3 बार फोन किया लिस्ट बनाने के बाद, और वो जो है आप बोलते हैं डेमो के लिए, प्लान के लिए, तो आप टाइम नहीं देते? किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो सर हिलाइए। मैं आज इसका एक फॉर्मूला देता हूँ। वेरी गुड। आपने क्या करना है, जिसको भी डेमो प्लान दिखाना, अगर वो टाइम नहीं दे रहा है तो आपने क्या करना है? एक पंच, एक लाइन बोलना है। आपने बोलना है सर, जो भी आपको लगता है, वो सर, मामा, चाचा, तो जो भी लगता है, उनको बोलिए कि भैया आपको पता ही है, पहले बोल दीजिए। वो बाद में कंफ्यूजन हो, आपसे पूछे कि अच्छा मोदी केयर लेके आ रहे हो, वो बाद में पूछेगा ना, आप पहले ही बोल दो भैया आपको तो पता ही है कि मैं मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, आपको तो पता ही है। और अगर पता नहीं तो फिर पता कर दिया आपने पहले ही कि आपने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया, आपको तो पता ही है, तो बोलेगा हाँ हाँ भैया एक काम मेरे को फेवर कीजिए, तो बोलेगा हाँ बोलो, कि मेरे को ना डेमो दिखाकर फोटो खिंचाने के बाद जो है ना, मैं अपने सीनियर को जब पोस्ट भेजता हूँ तो मुझे सीनियर अपना पॉइंट देते हैं। मेरा सीनियर जो है डेमो दिखाकर फोटो खींचने के बाद एक पॉइंट देते हैं, जिसके आधार पे ना मेरी ग्रोथ डिटरमाइन होती है। तो भैया इतना तो फेवर करो, एक डेमो आप देख लो और एक बाद में फोटो खिंचा देना, इतना तो कर ही सकते हो। अगला क्या बोलेगा? कहीं मना कर पाएगा? अगला क्या बोलेगा? ठीक है आजा। लेकिन जब हाँ बोले तो एक बात और बोलना कि भैया एक बात और है, अगर 5 लोग हमारी डेमो देखते हैं ना, तो हमें सीनियर 5 पॉइंट देते हैं। अगर 5 लोग देखते हैं डेमो तो सीनियर 5 पॉइंट देते हैं।
तीन लोग देखते हैं तो 3 पॉइंट मिलता है। तो भैया ऐसा करना, 3 या 5 लोग जरूर रहना, एक आप हो जाओ, एक और 1-2-3 लोगों को बुला लो। अब क्या होगा दोस्तों, वो इंसान 3 या 5 लोगों को बुला लेगा और आपने जाके 10 से 12 डेमो दिखा डालिए। और जब 10 से 12 डेमो दिखाएगा, जो भाई साहब के पास गए थे डेमो दिखाने, हो सकता है कि वो ना भी ज्वाइन करे, तो जो 4-5 लोग आए थे उसमें से कुछ सामान ले लें, कुछ लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। यस शेनू, महेंद्र सिंह जी, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें इस टेक्निक को लगा के लिस्ट मेकिंग तो कर लिया, लेकिन डेमो प्लान दिखाने के लिए ऐसे मैं भी कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एक मैडम थे, बार बार बोल रहे थे कि सर मेरे को टाइम ही कोई नहीं देता, कोई टाइम ही नहीं देता। मैं बोला ऐसे फॉर्मूला लगाओ, जाओ उनको बोलो कि मेरे को डेमो दिखाने का पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मेरा घट रहा है, तो प्लीज आप डेमो देख लो कि मेरा 2 पॉइंट मिल जाएगा। तो डेमो भी दिखाया, ज्वाइनिंग भी करा के आते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ताकि हमें किसी को वहां तक जाने के लिए अप्रोच तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। दूसरा, जब आपने लिस्ट मेकिंग कर लिया, आपने लोगों का डेमो प्लान दिखाना शुरू कर दिया, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जब कुछ लोग ज्वाइन किए दोस्तों, उसके साथ फिर क्या करना है, जो आपके साथ हुआ है। आपके साथ क्या क्या हुआ, फॉर्मूला 52 पे काम कराया गया, लिस्ट बनवाया गया, अपने लोगों को डेमो प्लान दिखाने के लिए डेमो किट बनवाया गया। आप ही जिनको ज्वाइनिंग करा दिए, उनके साथ भी यही काम कीजिए। उनके साथ बैठ के 52 लोगों का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, उनके रिश्तेदार का, सब लोगों का, और उनके साथ भी यही काम करवाइए। टारगेट दीजिए कि 15 दिन के अंदर हमने 52 लोगों को, या 20 दिन के अंदर 52 लोगों को हमने डेमो प्लान दिखाना है। रिजल्ट क्या निकलेगा, 10 से 12 ज्वाइनिंग वहां से भी आ जाएगा। और आपका जब इंसान के नीचे 10-12 ज्वाइनिंग आ जाता है दोस्तों, तो उसमें से लॉयल्टी जब ढल जाती है ना, तो इंसान को समझ में आता है यार मेरा टीम बन चुका है, मेरे लोग हो चुके हैं, वो फिर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम जो पहला चीज है लिस्ट मेकिंग का, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा चीज मैंने बताया, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना, फोन करके इस तरीके से जा सकते हो। और तीसरी बार जाने के बाद वहां पे डेमो दिखाइए। और प्लान की जहां तक बात आता है दोस्तों, वहां पर प्लान वेरी बेसिक समझाइए, 7 से लेके 15-16% तक प्लान समझाइए। लॉयल्टी जरूर समझाइए, बेसिक चीज समझाइए, डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग समझाइए। टारगेट क्या होना चाहिए आपका, कि किसी फैमिली में हम गए हैं तो 1 घंटा स्टेप इन टू स्टेप आउट का जो टाइमिंग होना चाहिए, 1 घंटा मैक्सिमम। किसी के दरवाजे के अंदर गए हैं और किसी दरवाजे किसे हम बाहर निकल रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर सारा काम करना है। उसमें से 20 मिनट लगाइए टाइम डेमो पे, 10 मिनट लगाइए टाइम प्लान दिखाने पे, 10 से 15 मिनट प्लान दिखाने पे, 30 मिनट हो गया। 5 मिनट तो पहले आप लग जाता है आपको इंट्रोडक्शन में, हेलो हाय करने में, तो टोटल 35 मिनट का समय लग गया आपका अभी तक। 35 से 40 मिनट का समय लग गया है सारा करते करते। उसके बाद दोस्तों 20 मिनट का समय बचा लीजिए। 20 मिनट का समय बचाने के बाद उनके जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो खत्म करते हुए और उनको मोबाइल ऐप में मोदी केयर ऐप डाउनलोड कराइए। दिक्कत क्या आती है, हम जब किसी का समय घंटे 1.5 घंटे लगा लेते हैं, तो समय हमारे पास बचता ही नहीं है, फॉलोअप करने का समय बचता ही नहीं उसकी ज्वाइनिंग डालने का, और फिर हम बोल देते हैं कि चलो फिर बाद में मिलते हैं। दोस्तों नहीं, 1 घंटा को समय बांट के जाइए, कि 20 मिनट डेमो में, 15 मिनट प्लान में, 35 से 40 मिनट समय हमने उससे लगा देना है, 20 मिनट समय बचाना है। और उस समय में हम उनकी जो कुछ क्वेश्चन क्वेरी होगा उसको डील करेंगे, और जो है उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड कराएंगे, और साथ ही जो है उनकी अपनी हाथों से उनकी ज्वाइनिंग लगवाएंगे। साथ ही अगर हो सके तो ऑर्डर बनवाएंगे वहां पे। तो टोटल 1 घंटे का समय मान के चलिए कि हमें इन्वेस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों उसको फिर फॉलोअप थ्रू कर दिए, जो काम आपने किया वैसे उनको करना शुरू करवा दिया। और जितना जल्दी हो सके दोस्तों उनको आप डुप्लीकेट बनाइए, जितना जल्दी हो सके उनको ज्वाइनिंग कराने का काम, डेमो दिखाने का काम, सारा का सारा जिम्मेवारी वो ले ले। और आपने एक कमिटमेंट और करना है, कि मैं, कभी कभी लोग गलत कमिटमेंट हो जाती है। कुछ लोग क्या बोल देते हैं कि मैं, आप 1 कदम चलो, मैं 99 कदम चलूंगा।
आप थोड़ी चलो, मैं ज्यादा चलूंगा, पहली बात है। दूसरी बात है, कुछ लोग बोल देते हैं आप कुछ नहीं करना, आप अपना आधार कार्ड दे दो, सामान लो, बाकी मैं कर दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि कम से कम ज्वाइनिंग आ जाए। दोस्तों ऐसे बोल के न मत जाओ ज्वाइनिंग कराओ किसी को। कैसे कुछ नहीं करना? आप कितने लोगों को हेल्प करेंगे? दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास, 6-8 घंटे सो जाते हो तो 3-4 घंटे घर में गुजर जाती है, 6-7 घंटे 4 घंटे काम करना होता है। कितने लोगों को आप संभालोगे उसमें? आपने कमिटमेंट क्या लेना है, क्या बोलना क्या है? आपने बोलना है कि सर जितना मैं सीखा हूं ना अभी तक, जितना मैं सीखा हूं अभी तक, मैं सारे के सारे आपको कुछ ही दिनों में सब चीज सिखा दूंगा और आप अपना काम करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। जितना मैं सीखा हूं सारे ट्रेनिंग आपको दे दूंगा। कैसा रहेगा सर? आपको डेमो का ट्रेनिंग दे दूं, आपको प्लान का ट्रेनिंग दे दूं, आपको ज्वाइनिंग लगाने का ट्रेनिंग, सारे के सारे ट्रेनिंग दे दूं। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? और अपने सर में दोस्तों स्प्रिंग लगा लो, अच्छा रहेगा ना? अगला सर हिला या ना हिला, आपने तो पहले बहुत अच्छा रहेगा ना? तो जितना सीखा मैं जल्दी से जल्दी आपको सिखा दूंगा। और उनको ये बातें बोल के, और जब उनके साथ काम अगर करना है तो दोस्तों 2-3-4 डेमो आप करो, 2-3-4 डेमो उनसे करवाओ, यानी कि 10 डेमो होते होते वो बंदा डुप्लीकेट हो जाए, वो बंदा आपे डेमो करना शुरू कर दे। कभी कभी क्या देखा गया है कि जब वो डेमो शुरू करता है उनसे कुछ गलती हो जाती है तो कुछ सीनियर होते हैं वहीं पे बोलना शुरू कर देते हैं, ओह ऐसा नहीं करना, तू रहने दे मैं करता हूँ। अभी उसी के सामने बोलते हैं अभी नया नया सीख रही है ना, इसको नहीं पता। दोस्तों कभी नहीं बोलना, जो सुधारना है ना उनको बाद में बोलना कि दीदी भैया आपने ऐसे बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसे करते तो और बढ़िया हो जाता। हौसला नहीं तोड़ना है किसी का, अगर हौसला तोड़ दिया तो फिर अगला स्टेप वो नहीं उठाएगा, याद रखना। तो अब अपने क्या किया, डुप्लीकेट भी कर दिया, डेमो दिखाने भी बना दिया, डेमो दिखाने वाला भी बना दिया, और साथ ही दोस्तों आपने कमिटमेंट भी कर ली कि जो मैं सीखा हूं सारा सिखाऊंगा। वो सारा सिखा भी रहे हो आप, चॉइस से सीखेगा, चॉइस से वो सीखेगा। फटाफट सिखा दीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन लगा के डुप्लीकेट तैयार कर दीजिए। और साथ ही बोलिए कि अब हम लोग काफी हद तक इक्वल लेवल पे आ चुके हैं। वो कैसे? आप भी डेमो कर सकते हो, मैं भी डेमो कर सकता हूँ, आप भी ज्वाइनिंग डाल सकते हो, मैं भी ज्वाइनिंग डाल सकता हूँ, आप भी किससे बात कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो हम काफी हद तक इक्वल लेवल पे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से ग्रोथ और लेना है, तो उसके लिए जो हमारी मीटिंग होती है सुबह 7 बजे, रात को 8:30 बजे मीटिंग जो होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो मीटिंग होती है, हम उसमें इकट्ठे आया करेंगे। हम उसमें इकट्ठे आया करेंगे, दोनों आएंगे कि हमें भी सीखना आपको भी सीखना। अब क्या हुआ, आपने सिस्टम को ही प्रमोट कर दिया, मीटिंग को ही प्रमोट कर दिया, और दोस्तों वो आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन गए और वो भी एक्शन में आ जाएंगे और अपने ड्रीम के लिए काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज्वाइनिंग करा दी, डेमो सब चीज कराने के बाद अब बारी आती है उसको सिस्टम के साथ जोड़ने का। जो जो इंसान सिस्टम के साथ दोस्तों जुड़ जाता है ना, वो आगे निकल जाता है। अधिकांश लोग देखेंगे कि वो सिस्टम के साथ ही नहीं जुड़ पाते, उनके मन में ख्याल आता है आज भी मीटिंग है, आज मैंने क्या करना, आज तो गेस्ट आने वाला, आज रहने देते हैं। ये रोज रोज मीटिंग होती है, रोज तो मेरे को सवेरे भी शाम भी इतना मीटिंग करके क्या करना, पता तो है वही बातें तो करना है, डेमो ही दिखाना है, बात ही करना है। दोस्तों हर मीटिंग की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। हर मीटिंग में अगर एक एक दो दो नया चीज सीखते गए, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हर मीटिंग में अगर एक एक दो दो तीन तीन चीज भी नया सीखते गए तो दोस्तों एक समय आएगा, साल 1.5 साल बाद आपके पास बहुत सारा विचार, बहुत सारा आइडिया, बहुत सारा स्किल आ जाएगा। यस शेरू सर हिलाइए, राजकरण सिंह जी, ठीक है ना? तो हमें हर मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझना है। हर मीटिंग में दोस्तों हमें अपने आप को भागीदारी बढ़ाना है। कभी कभी हम जूनियर को प्रमोट कर, डाउन ले को मीटिंग प्रमोट कर देते हैं, हम खुद नहीं आते। तो डाउन लो भी बहुत समझदार होता है, वो मीटिंग में आएगा ना तो मीटिंग में ध्यान कम रहेगा, पहले वो सर्च करेगा कि मेरा बंदा हिम्मत सिंह है कि नहीं है, मेरा बंदा जो मेरा सीनियर वो है कि नहीं, पहले उसे सर्च करेगा। और जब एक बार 2 बार नहीं आए ना तो फिर आपको बोलेगा कि हाँ यार हमें भेजे तो आप आते नहीं हो। तो इसीलिए दोस्तों मीटिंग से, सिस्टम से जुड़ जाइए। दुनिया का सबसे अगर पावरफुल चीज है वो है सिस्टम। मैं छोटी छोटी एग्जांपल देके बताता हूँ।
मान लीजिए आपके घर में 2 पहलवान आ गए, खली पहलवान, तो आप क्या करोगे? उसको सेवा करोगे, आओ भाई आओ हमारे घर में बैठो, चाय पियो, पानी पियो खली साहब, यही करोगे? कोई भी यही करेगा। उसके बाद मान लो उसको आओ भगत किए, चाय पानी पिलाए, जाने लगा, तो आपने बोला उसको, खली साहब मेरे घर में एक थोड़ी सी समस्या है, तो बोलेगा बोलो। एक जो पेंच है, छोटी सी एक पेंच है, वो कैसा गया, वो खुल नहीं रहा है, और वो खली साहब को आप पेचकस ना दो, खली साहब को पेचकस ना दो, तो क्या इतना बड़ा पहलवान वो बिना पेचकस के वो छोटी सी पेच खोल सकता है? बिना पेचकस के वो खली पहलवान छोटा सा पेच खोल सकता है या नहीं? नहीं खोल सकता। लेकिन एक छोटी सी हाउसवाइफ को, कमजोर से कमजोर बंदे को पेचकस पकड़ा दो, तो बोलोगे पेच खोलो, तो आसानी से वो खोल लेता है। ऐसे नो, ये सिस्टम है। आप जहां भी बैठे हो, एक दूसरे को हम लोग देख रहे हैं, ये सिस्टम है। हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज को मैं, ये सिस्टम है। नहीं तो यहां से मैं जितना मर्जी चीखे मारूं, आपके कानों तक आवाज नहीं जा सकता। इंडिया के कितने स्टेट से, 20-22 स्टेट से लोग बैठे हुए हैं, हर जगह पे आवाज पहुंच रही है। सिस्टम, तो इस बिजनेस का सिस्टम क्या है दोस्तों? मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन। जो भी मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन होता है उससे जुड़ जाइए और अपने लोगों को जोड़िए। एक इंसान, 2 इंसान, 10, 50, 100 लोगों को तो संभाल सकते हो, लाखों लोगों को संभालना है ना, तो लाखों लोगों को दोस्तों सिस्टम ही संभाल सकता, हम और आप नहीं संभाल सकते हैं। जस्ट एज्यूम करें कि रोज का अगर 10,000 लोगों का कॉल आना शुरू हो जाए, पूरे दिन में 1,000 लोग आपको कॉल करें कुछ न किसी बात से पूछने के लिए, क्या सारे को कॉल आप ले सकते हो? अगर एक दो दिन कॉल ले भी लिया ना, तो 1 हफ्ते के अंदर ये सारा खराब हो जाएगा, सिस्टम अंदर से ही सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जब मीटिंग ट्रेनिंग से जोड़ देंगे, सिस्टम से जोड़ देंगे, तो आपके जो लोग हैं, आपको जो कॉल कर रहे हैं ना, वो आपको कॉल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ सब चीज सीख जाएंगे, यहाँ सब चीज समझ जाएंगे, हर बातें इनको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टम सबको जोड़ के लेके जाता है। ट्रेन एक सिस्टम है, ट्रेन में कितने लोग आ जाए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोग इकट्ठे सवारी कर लेते, एक सिस्टम है। साइकिल भी सिस्टम, लेकिन साइकिल सिस्टम का छोटा पार्ट है। जितना बड़ा सिस्टम होता है, उतना ज्यादा वो काम को कर डालता है। तो हमारे इसका सिस्टम क्या है? मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन हमारा सिस्टम है। तो इसको जो है दोस्तों हमें अपनाना है, और अपने टीम में नए लोगों को भी इसके साथ जोड़ना है। जितना ज्यादा जोड़ें उतना बढ़िया रहेगा। कुछ लोग दोस्तों सामान लेने में घबराते हैं, शुरू में आप बोलते सामान ले लो, ऑर्डर डालो, नहीं डालते। कोई बात नहीं, उनको सिस्टम से जोड़ दीजिए। बोलिए कोई बात नहीं भैया, जब सामान मर्जी होगा ले लेना, आप जो है ना हमारी 2-4-5 मीटिंग देखो, पहले 2-4-5 मीटिंग देखेगा, वहां पे कोई ना कोई लीडर उनको बताएगा प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, चाहिए उनको अपने खुद लगे कि हमें सामान लेना है, वो सामान भी ले लेगा। सिस्टम से भी जुड़ गया, सामान भी ले लेगा, बिजनेस भी करेगा। तो सिस्टम से जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखो चॉइस है, लाइफ आपका चॉइस है। आप इस बिजनेस में आ चुके हो, समझ चुके हो, तभी इस मीटिंग में आए हो। अब यहाँ से चॉइस है, आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हो। आप इस सिस्टम में आके जीबीडी बनना चाहते हो, कि सीनियर डायरेक्टर पर रुकना चाहते हो, या कार फंड अचीव करके वहीं पे रुके रहना चाहते हो, 10,000 20,000 कमा के रुके रहना चाहते हो। चॉइस है आपका। अगर चाहते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए को पे जाना, तो उतना बड़ा बिजनेस कीजिए, उतने ज्यादा मेहनत कीजिए, उतने अधिक से अधिक अपने लोगों को सिस्टम के साथ जोड़िए। ये चॉइस है। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी को बोल नहीं सकता, डांट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। सबका अपना अपना बिजनेस है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आप चॉइस लें कि हमें लाखों रुपए की इनकम पे जाना है, कुछ साल मेहनत करके फिर फाइनेंशियल आजादी लेना है। लेकिन लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए, जीबीडी बनने के लिए रास्ता एक ही है सबके लिए। और रास्ता क्या है? और रास्ता का नाम है डेमो प्लान। और रास्ता का नाम है डेमो प्लान। चाहे सुरेखा मैम हो, चाहे डॉक्टर शक्ति हो, चाहे मनीष चोपड़ा जी हो,
चाहे जितने भी लीडर को आप जानते हो मोदी केयर में, या आप ही खुद अपने आप से सोचिए, आप इस बिजनेस में कैसे आए? आपको जिसने भी इस बिजनेस में लेकर आया, कैसे लेकर आया? 2 चीज आपको दिखाया, उन्होंने डेमो दिखाया और प्लान दिखाया। यस या नो? सर हिलाइए। जिसके जिसके साथ अगर डेमो प्लान दिखाई गई शुरू में, तो आप सबको, हम सबको क्या किया गया? डेमो दिखाया गया, प्लान दिखाया गया, और इसके बाद आपको लगा कि क्वालिटी अच्छा सामान यूज करके देखते हैं। फिर आपको मीटिंग के बारे में बताया गया, आप 1-2 मीटिंग आए, मीटिंग अच्छा लगा, फिर आपको लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, और आपने करना शुरू कर दिया। तो जितने लीडर्स हैं इस बिजनेस में आए हैं डेमो प्लान देखने के बाद, जितने लीडर्स हैं इस बिजनेस में ग्रो किए हैं सिस्टम से जुड़ने के बाद, तो आने वाला समय में जितने लीडर्स आएंगे, जितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे? कैसे आएंगे गगन शर्मा जी? डेमो प्लान दिखाने के बाद। वो भी आएंगे डेमो प्लान दिखाने के बाद। डेमो प्लान दिखाना पड़ेगा। इस बिजनेस में जो लोग आएंगे उनको कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम से जुड़कर रहना पड़ेगा, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। आप भी सिस्टम के साथ, मैं भी सिस्टम का बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत पक्का स्टूडेंट हूं, तो मुझे भी सिस्टम जो है आगे बढ़ाते जा रहा है। तो आपको और हमें इस सिस्टम से भी जुड़ना पड़ेगा। रास्ता क्या है? डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान। साथ ही जो है सिस्टम में मीटिंग है, ट्रेनिंग है, फंक्शन, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, डेमो प्लान, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन। इसी को मूल मंत्र बना दीजिए। मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन से आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, बात करने के तरीके बढ़ेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल सीखेंगे, डेमो प्लान करेंगे, ज्वाइनिंग आएगी, ऑर्डर निकलेगा। तो यही चीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना दोस्तों। आप ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आप अपने भविष्य को बना लो, जितना बनाना है बना लो, और कोई नहीं बनाने वाला। आप अपने खुद भविष्य का निर्माण करें। अपने बच्चे, परिवार के जितने भी सपने हैं सारे आप ही पूरा करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों, सफलता एक चॉइस है। असफलता के लिए चॉइस कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक चॉइस बनाना पड़ेगा कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ी लेने जा रहा हूं, मैं बड़े घर में रहने जा रहा हूं। आपका चॉइस बनेगा। और जो कहावत है दोस्तों कि जो सफलता का जो दर्द है ना, सफलता का दर्द मात्र 5-6 साल में लेना पड़ता है। सफल होने के लिए जो दर्द है 5-6 साल, 7 साल का लेना होता है। लेकिन जो असफलता का दर्द है ना, असफलता का दर्द आपको पूरे जिंदगी लेना होता है, पूरे जिंदगी सहना होता है। और इतना ही नहीं, आने वाले जनरेशन को भी दोस्तों सहना होता है। आने वाले जो पीढ़ी, नई पीढ़ी है, उसको भी असफलता का पेन लेना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंज को उसको फेस करना होता है। तो मैं तो यही कहूंगा, सजेस्ट भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आओ मिलकर मोदी केयर में 5 से 7 साल लगाते हैं और सारे के सारे सफल हो जाते हैं। आने वाले जनरेशन को एक नई ऊंचाई उड़ान देते हैं। और सब लोगों ने मोदी केयर में आके दोस्तों बहुत बड़े बड़े सफलता ले चुके हैं। चॉइस आपका है कि आप 5-7 साल का पेन लेने को तैयार हो कि पूरी जिंदगी पेन लेने को तैयार हो। आने वाले जो नए हमारे जनरेशन है उनको भी उसमें रखना चाहते हो। चॉइस आपका है। मोदी के सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। प्लान इक्वल है, प्रोडक्ट इक्वल है, कंपनी इक्वल है, बिलिंग इक्वल, सब चीज इक्वल है। लेकिन जो ग्रोथ डिपेंड करता है, यहाँ से जो ग्रोथ डिपेंड करता है वो आपका मेहनत पे, आपके एक्शन पे, आपके स्किल पे, आपके काम करने के तरीके पे। तो दोस्तों, मात्र 5 साल में, अगर 6 साल में फाइनेंशियल आजादी लेने का मौका अगर मिल रहा है, जस्ट सोच के देखिए दोस्तों, मात्र 5 साल, मात्र 5 साल में फाइनेंशियल आजादी। दूसरी तरफ नौकरी कर लो 40 साल, कोई काम कर लो, पता ही नहीं कि कब फाइनेंशियल आजादी मिलेगा, कोई लिमिटेशन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मात्र 5 साल, 6 साल में फाइनेंशियल आजादी मिल सकता है। जस्ट सोचो दोस्तों, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग चुका है। लेकिन हमारे जब सपने कच्चे होते हैं, हमारे जब सपने ढंग का नहीं होते दोस्तों, हम दूसरे कोई बात निगेटिव बोल देते हैं, हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आज मॉर्निंग सेशन में मैंने बताया था
कि मान लो कोई कैदी बंदा है, उसको 20 साल का सजा मिला हुआ है और उसका जो जज है उसको ये शर्त पे छोड़े कि 1 महीना के लिए आपको मैं बाहर कर रहा हूं, 1 महीना में अगर मोदी केयर में 1000 लोगों को ज्वाइनिंग करवा के आ गया, 1000 लोगों को 1 महीना में ज्वाइनिंग करा दिया तो आगे का सजा माफ हो जाएगा। अब सोचो कैदी 1 महीना बाहर आएगा तो कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराएगा? वो 1000 नहीं 10,000 भी करा के जाएगा। उसको पता है कि 19 साल हमारा जो जेल में जाना था हम बच जाएंगे दोस्तों। तो उसका जो सपना जगा, कैसा सपना जगा कि मैं 19 साल जेल में नहीं रहना चाहता, और वो 1000 की जगह 2000 10,000 भी ज्वाइनिंग कराएगा दोस्तों। उसी तरह से आप भी सोचिए ना कि 45 साल बचाने जा रहे, मात्र 5 साल काम करके अपने आने वाले जनरेशन को फाइनेंशियल आजादी देने जा रहे हो। इस लेवल पे के अनुसार सोच के दोस्तों काम कीजिए। और एक बात और याद रखिए, इस संसार में किसी फील्ड में जिसने भी अगर सफलता लिया है ना दोस्तों, किसी ने भी अगर सफलता लिया है ना, तो सफलता का जन्म हमें अंदर होता है, इनसाइड आउट बिल्ड होता है। जिस दिन अंदर में आपके जुनून जग गया, जज्बा जग गया कि मैं सफल होऊंगा, मैं अपने फैमिली का पहला बिलियनियर बनूंगा, मैं अपना फैमिली का सबसे महंगा गाड़ी चलाऊंगा, मैं अपने फैमिली में सबसे बढ़िया घर बनाऊंगा, सबसे बढ़िया एजुकेशन अपने बच्चों को दूंगा, सबसे आदर्श इंसान बनूंगा। अपने आप इनसाइड जब इस बात पे, इस प्रवृत्ति पे इस तरह से सोच डेवलप कर लिया, बोलना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, उस दिन आपको सफलता का रियल आनंद मिलेगा, सफलता का रियल स्पीड आप पकड़ोगे। इसीलिए कहा गया है कि जो जंग भूमि है ना, जंग भूमि में जहां पे जंग होती है, रण भूमि जहां पे रन होती है, रण भूमि में जंग को जीतने के लिए, रण भूमि में जंग को जीतने के लिए मन भूमि में जंग को पहले जीतना होता है। फील्ड में अब जब जाते हो ना, तो वहां पे हाँ करता है कि ना करता है बाद की बात है, लेकिन अगर दिल से, दिमाग से निकल के चलो कि आज मैंने 2 लोगों को ज्वाइनिंग करा के आना है, आज मैंने 2 लोगों की लॉयल्टी करवाना है, जिस दिन मन भूमि में अब जंग जीत गए ना कि आज हो जाएगा, कर डालूंगा, उस दिन दोस्तों आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग भी आएगी, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट भी आएंगे, ये जो बैक की ऑफर चल रहे सारे के सारे लोगों को बैक ऑफर क्वालिफाई करवा दोगे। इनसाइड बिल्ड हुई है, इनसाइड बिल्ड हुई है दोस्तों। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर, रेखा, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो महान हस्ती हैं, उन सब की मोम की पुतला बना हुआ है, मोम की बूथ बनी हुई है, मोम की स्टैच्यू बनी हुई है। रियल में लगता है कि रियल में वही है, बहुत जगह में म्यूजियम में इन लोगों की स्टैच्यू लगा रखा है, बिल्कुल इक्वल लगेगा, कभी कभी तो जो ओरिजिनल से भी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। लेकिन दोस्तों बोल नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। क्यों बोला? क्योंकि इनसाइड बिल्ड नहीं हुआ है, वो बाहर से बिल्ड हुआ है, बाहर से बिल्ड हुआ है। जिस दिन इंसान अंदर से बिल्ड हो जाता है ना, अंदर से अपने सपने को, अंदर से अपने जज्बे को जगा देता है, अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर कर देता है दोस्तों, उस दिन से सफलता का आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूं आप अंदर से डिसाइड करें, इनर एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, हार्ट से डिसाइड करें कि हाँ मेरे को मोदी केयर मिल चुका है, इसी मोदी केयर से लोग लाखों की इनकम ले रहे हैं, इसी मोदी केयर से लोग जगुआर, फरारी, BMW बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, बड़े बड़े घर में रह रहे हैं, विदेश के सैर कर रहे हैं। तो आपको भी उसी परमात्मा ने बनाया है, आपको भी उसी ईश्वर ने इस धरती पर लेकर आया है, आप में कोई कमी नहीं छोड़ा दोस्तों, सब चीज इक्वल दिया है, हवा, पानी, रोशनी, आपके अंदर जो हड्डियां 206 हड्डियां होती है, ब्लड का रंग, जितने भी इक्वालिटी दिया है दोस्तों, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। कोई हरा नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ एक इंसान है जो आपको हरा सकता है या रोक सकता है। अगर उस इंसान को आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ इंसान कहाँ मिलेगा। वो आपके घर में है। आपको करना क्या पड़ेगा उस इंसान को खोजने के लिए? आप अपने घर में मिरर के सामने जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। जब मिरर के सामने आप खड़े होंगे तो वहां पे एक इंसान आपको नजर आएगा, एक इंसान, उस मिरर में एक इंसान नजर आएगा।
वही इंसान है जो आपको जीत दिला सकता है, वही इंसान है जो आपको हरा सकता है, और वो इंसान और कोई नहीं, वो इंसान है आप ही भविष्य करता है अपने जिंदगी का। आप ही बेहतर शिल्पकार हैं अपने जिंदगी का, आने वाले समय का। डिसाइड दोस्तों आपको करना है। मैंने डिसाइड किया था आज के 7 साल पहले, अपने डिसीजन पे पक्का रहा, जितनी मेहनत करना पड़ा, जितनी ट्रेनिंग मीटिंग लगाना पड़ा लगाया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि आज मैं जीवीडी लेवल पे पहुंच गया। आज मैं एक अच्छे इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छे गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छे सोसाइटी, हर चीज अच्छा, सब चीज अच्छा ही अच्छा हो गया, सब चीज अच्छा ही अच्छा हो गया। मात्र 5-7 साल मेहनत करके। अगर 5-7 साल मेहनत नहीं करता तो आज कोई मेरे से पूछता क्या हाल चाल है, तो मैं यही बोलना था, यार जिंदगी कट रहा है, तुम्हें पता ही है क्या हाल चाल है, क्या बताने को है। ठीक है ना। तो दोस्तों यही मोदी के ने 5-7 साल मेहनत के बाद सब चीज चेंज कर दिया। अगर मेरा चेंज हो सकता है, इतने सारे लोगों को चेंज हो सकता है, तो आप भी अपने मन भूमि में जंग को जीतिए, रणभूमि में जाके जंग भी जीत पाएंगे, बाहर के दुनिया में भी लोगों को जीत पाएंगे, उम्मीद जगा पाएंगे, और उनकी भी सफलता दिलाने में आप जो है सहयोगी कर पाएंगे। तो दोस्तों सिस्टम का पार्ट बनिए। तो ये थी आज की हमारी तरफ से। एंड ओवर टू हमारे होस्ट अनायता। एंड मिलते हैं दोस्तों मॉर्निंग के सेशन में 7 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सभी का विजन क्लियर कर दिया और नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्तों बेसिक के बारे में बता दिया। और दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ। आज डॉक्टर साहब हम भी जहाँ पे पहुंचे, मेरा नाम अक्षय वाले, आप सभी जानते ही हो। ये हमारे जो सक्सेस के बीच में जो दोस्तों रोल है ना, डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और इनके जो फंडामेंटल्स हैं डॉक्टर साहब के, जो हमें सिखाते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आज इन्होंने हम सभी का विजन क्लियर कर दिया, इसकी इंडस्ट्री के बारे में बताया, और दोस्तों हम कितनी आगे जा सकते हैं। सो हम सभी की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। सो दोस्तों कल भी इसी टाइम पे मीटिंग होगी, और आप खुद भी आइएगा और अपनी टीम में से दोस्तों मैक्सिमम लोगों को लेकर आइएगा। सो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।